जय मसीह की। आई कांट कीप साइलेंट, मैं चुप नहीं रह सकता। यिर्मयाह का 4:19, अध्याय 4 और पद 19 में यही बात से परमेश्वर मुझे दर्शन दिया और मैं प्रार्थना करने लगा। मैं चुप नहीं रह सकता, मैं बोलता रहूँगा, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करता रहूँगा, परमेश्वर के वचनों को बांटूँगा। मैं चुप नहीं रह सकता। और इसी टाइटल के साथ आप जो मुझे सुनते हैं, मैं आपके घर घरों में पहुंचता हूं यूट्यूब चैनल के ज़रिए। ये यूट्यूब चैनल पवित्र आत्मा की अगुवाई से शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं आप सब इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, मेरे साथ दें, शेयर करें मेरे वीडियोस को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत से आशीषें दें। आज का वचनों को पढ़ते हैं और मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15वां अध्याय को कुछ वचनों को पढ़ते हैं हम। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने नहीं रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की वचन, इस भाग को हमने कई बार पढ़ा, सुना, और परमेश्वर के अच्छे दास प्रचार करते हुए हमें सिखाए। लेकिन मेरे जीवन में मैं पहली बार इस वचन को सुना, उस समय मैं बहुत छोटा था। मुझे याद भी नहीं मैं स्कूल में जाता था कि नहीं, बहुत ही छोटा था। और मैं पहली बार इन वचनों को कोई पढ़ता हुआ सुना, और वो पढ़ने वाला मेरे पिताजी थे। मुझे अपने पास में बिठाकर, गोद में बिठाकर, और ये वचनों को पढ़ते थे, और बहुत ज़ोर से पढ़ते थे, ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे। मैं मेरे पिताजी को और देखता था, यहाँ तो हम दोनों ही हैं, लेकिन इतने ज़ोर से क्यों पढ़ते हैं। वो इतने ज़ोर से इन वचनों को पढ़ रहे थे और मैं सुन रहा था, और मेरे हृदय में ये वचन जैसे कि परमेश्वर ने अपनी उंगली के साथ मेरे हृदय में लिखा, जो आज तक मैं वो आवाज़ को जो मेरे पिताजी पढ़ रहे थे मैं महसूस करता हूँ।
धन्यवाद परमेश्वर का, ऐसा अच्छा पिताजी मुझे मिला। वो तो प्रभु के पास होने के लिए चले गए, मैं बहुत छोटा था, अभी मैं मेरे 10वीं में प्रवेश किया था और वो प्रभु के पास चले गए। मैं आज भी धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का मेरे पिताजी के लिए। और वचन सच्ची दाखलता यीशु मसीह के बारे में खुद ही बोल रहे हैं। यीशु मसीह खुद ही बोलते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरे पिता किसान है। और जो यीशु को अपने गुरु मानते हैं, स्वामी मानते हैं, जैसे कि हम मानते हैं, हम सब डालियाँ, सच्ची दाखलता का डालियाँ। झूठ मूठ के भी दाखलताएँ होते हैं। दाख के पेड़ झूठ मूठ का भी होते हैं। वो खरा फल होता है, उसमें वो फल को किसी ने खाता नहीं, जानवर भी नहीं खाता, पलते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन हमारा मसीह यीशु सच्चा दाखलता है और ये दाखलता को संभालने वाला किसान परमेश्वर है, खुदा, धरती और आसमान को रचने वाला, पालने वाला, सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, जिसकी करुणा सदा के लिए होता है, वो सनातन परमेश्वर यहोवा इस दाखलता की किसान है। और यीशु कहता है जो डाली मुझ में होता है वो फलता है। अगर जो डाली मुझ में होकर भी नहीं फलता तो किसान जो मेरा पिता है उसको काट डालता है, निकाल फेंक देता है और लोग बटोर कर आग में फेंक देते हैं। दाखलता के पास मैं खुद जाकर देखा हूँ। डाक के बाग में गया था कई बार, दाखलता को देखा। दूर से तो बहुत सुंदर सा दिखती है, जैसे कि उसका नाम है दाखलता, बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। लेकिन पास में जाकर देखा तो डालियाँ तो सुंदर है ही, अगर फूल है या तो फल निकले हैं तो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और हम पास में जाकर उसको हाथ लगाएंगे, दाखलता को करीब से देखेंगे तो वो इतना सुंदर नहीं होती, उसका रूप इतना सुंदर नहीं है। डालियों के समेत देखेंगे, फूलों के समेत देखेंगे, जब फल होता है तो देखेंगे बाहर से तो दाखलता बहुत सुंदर सी दिखाई देती है। लेकिन जब पास में जाकर उसके पेड़ को देखेंगे तो वो इतना सुंदर नहीं है। यीशु अपनी सुंदरता को, यीशु अपनी खूबसूरती को, अपनी पवित्रता को हम डालियों के लिए देता है। वो खुद ही जाकर क्रूस पर लहू बहाता, मारों को सहता, कांटे का मुकुट पहनता और उसका खून का एक एक बूंद हमारे लिए देता है। दाखलता की उस सार जो जीवन होती है, लाइफ होता है उसमें, वो डालियों में दे देता है ताकि हम डालियाँ फल लाएं। हम दाखलता में होकर फल लाते हैं। दाखलता से अलग होकर कोई डाली फल नहीं फलती। अगर होकर भी अगर फलती नहीं तो किसान उसको काट डालता है ताकि फलने वाला डाली बहुत आयत से फले। निकम्मा डाली, बेकार की डाली दाखलता में बनी ना रहे, किसान काट देता है। और यीशु कहता है तुम मुझ में बना रहो तो मैं तुम में बना रहता हूँ। अपने वायदे के लिए पक्का है, सच्चा है यीशु। अपना वायदा को कभी चूकेगा नहीं, भूलेगा नहीं। यदि हम उसमें बना रहेंगे तो वो ज़रूर हमें फल देने के लिए अपना वो सब कुछ हमें दे देता है। हम उसमें बने रहेंगे तो हम फलेंगे,
क्योंकि वो हमारे साथ होगा। अगर हम नहीं फलेंगे तो हमारा क्या होगा? हम काट दिए जाएंगे, बटोर कर आग में फेंके दिए जाएंगे। सिर्फ आग में जलने के लिए ही काम आएंगे हम, बाकी हमारा कोई काम नहीं। हम किसी भलाई के काम में नहीं आ सकते। हम क्या थे जो यीशु हमें ढूंढने से पहले? हम क्या थे बड़ी दया से ये काम को, जो यीशु के बातों को सुनाने का, सेवकाई करने का, सुसमाचार प्रचार करने का ये दायित्व, ये काम जो हमें मिला, क्या हम इस योग्य थे? कोई योग्यता हम में नहीं थी। हम थे मरे हुए लोग थे। हम सारे बुराइयाँ थी हमारे अंदर, एक भी भला नहीं था। सिर्फ मरने लायक थे, मर गए थे हम परमेश्वर से दूर होकर। और वो परमेश्वर का पुत्र इकलौता हमारा मसीह हमें ढूंढ कर निकाला। परमेश्वर का प्रेम हमको दिया, हमारे पापों का क्षमा किया, हमारे बीमारियों में हमें चंगाई दी और हमें उसकी सेवा करने के लिए उद्धार तो दिया, पापों को क्षमा किया, लेकिन फिर उसके वचनों को हाथ में लेकर उसके समाचार को प्रचार करने के लिए वो जो काम हमें दिया बड़ी दया से, अगर ये काम करते करते हम उसमें बना रहेंगे तो हम फल ला सकते हैं। और यीशु कहता है कि उसके बातें हमारे अंदर हो, हम उसके अंदर हो तो हम ज़रूर बहुत ऐसे फल लाते हैं और हमारे फल कायम होता है। और इसी से परमेश्वर की महिमा होती है कि तब हम बहुत ऐसे फल लाए, हम फले, इसी में परमेश्वर की महिमा होती है। यीशु चाहता है कि उसकी पिता का महिमा हो। यीशु चाहता है हम फले तो उसका पिता का महिमा हो, परमेश्वर खुदा का। और यीशु जैसा चाहता है वैसा ही होता है। हमारा चाहत से कुछ नहीं होता, हमारे मनमानी से कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाते। हम कुछ नहीं कर सकते बिना यीशु के। यीशु में बना रहेंगे तो हम फल ला सकते हैं, और हम फल लाएंगे तो यीशु का पिता का, हमारा पिता का, परमेश्वर का महिमा होता है। और ये बातें यीशु ने हमसे कहा, ये बातें हमने सुना, यीशु के इन्हीं बातों के कहने से ही हम पवित्र बन गए हैं। यीशु ये बातें हमें सुनाया और हमने सुना, स्वीकारा तो हम पवित्र बन गए हैं, और वो उस पवित्र दाखलता में हम बने रहे हैं, बने रहेंगे। हमें फल लाना है पवित्रता को प्रभु यीशु से लेते हुए, प्रभु यीशु से लगातार चलते हुए, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए, बातें करते हुए, प्रभु यीशु के बातों को सुनते हुए हम ज़रूर उसमें बने रह सकते हैं, और वो हमारे अंदर, ताकि हम बहुत अच्छे फल लाएं, परमेश्वर का महिमा हो। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर सा वचनों को फिर से एक बार हमें पढ़ने का अवसर मिला, मनन करने का अवसर मिला, और ये जानने के लिए कि हम फल लाएंगे तो हमारा यीशु हमारे अंदर, हम उसके अंदर, उसके बातें हम में बना रहेंगे तो हम फल लाएंगे और परमेश्वर पिता का महिमा होती है। परमेश्वर तेरी महिमा अधिक से अधिक होने के लिए हम यीशु दाखलता में बना रहना चाहते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर, और हम तेरी सेवकाई को कर सके, तेरी महिमा कर सके। हमें इस्तेमाल कर, हमें विश्वास के द्वारा तेरे भवन में आने का, तेरे संतान बनने का ये जो अवसर मिला, परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। हम जाए लोगों के पास, चुप नहीं बैठ सकते हम। जो इतना बड़ा काम हमको मिला, इतना बड़ा फलदायक का काम हमें मिला, हम ये काम को करते करते हमारे जीवन भर में प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे फल ला सके
और तेरी महिमा हो सके। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम पे मांगते हैं, बड़ी दया से सुन और ग्रहण कर परम पिता। आमीन आमीन। थैंक यू वन एंड ऑल। गॉड ब्लेस यू।